हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद। पॉलिनोमियल जिसको हम लोग कहते हैं बहुपद। अब बहुपद होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग द्विघातीय बहुपद कहते हैं। द्विघातीय बहुपद। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये होता है 3 से बड़ी घात को हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि चतुर्थ घात हो गया, फोर्थ घात हो गया। अगर किसी भी वेरिएबल की पावर 4 है, कहने का मतलब अगर से कोई भी वेरिएबल है उसकी पावर 3 से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देते हैं। तो एक एक करके हम लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं क्या क्या चीज़ होता है। जैसे कि हमारे पास पहला है पॉलिनोमियल, तो हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। पॉलिनोमियल जैसे कि मान लेते हैं कि लेट एक्स बी एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। आप यहाँ पर वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट एक्स बी एनी वेरिएबल एंड एन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। और A1 A2 डॉट डॉट AN और AN बी कांस्टेंट। ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होने चाहिए जो कि रियल नंबर से हो सकते हैं। देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू AN एक्स टू द पावर n प्लस AN-1 एक्स टू द पावर n-1 प्लस डॉट डॉट A0, जहाँ पर हमारे पास A0 को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग अचर पद भी कह देते हैं, अचर पद। अब उसके बाद ये हमारे पास हो गया nth डिग्री पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को हम लोग कहते हैं nth डिग्री पॉलिनोमियल। n घातीय बहुपद, nth घातीय बहुपद, ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर हमारे पास खास बात ये है कि जो an की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए अगर ये nth घातीय बहुपद है तो। अगर से an की वैल्यू 0, an इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हमारे पास जो बहुपद होगा वो फिर nth घातीय नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल जिसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ये क्या होता है? रैखिक बहुपद क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई बहुपद है AX प्लस बी, ये हमारे पास बहुपद है। यहाँ पर हमको चेक करना है, जो यहाँ पर x लिखा हुआ वेरिएबल, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, जो डिग्री होनी चाहिए घात, वो हमारे पास 1 होना चाहिए यक्स की। जैसे कि 2x प्लस 3, ये हमारे पास रैखिक बहुपद है। कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं रैखिक बहुपद का। जैसे कि हमारे पास 2x प्लस 3, ये हमारे पास रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर है यहाँ पर ये 1 है। इसी तरीके से 3x ये भी हमारे पास रैखिक बहुपद हो जाएगा। 4x प्लस 6 ये भी रैखिक बहुपद है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू एक्स माइनस 2, ये भी एक रैखिक बहुपद है। आप केवल यक्स भी लिख देंगे तो ये एक रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसमें डिग्री पूछता है, रैखिक बहुपद हो गया। इसमें अगर डिग्री पूछे रैखिक बहुपद की तो कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो यक्स की मैक्सिमम घात है वो 1 है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद ये क्या होता है? इसको ज़रा देखते हैं भाई। अगर से इसको हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं, सामान्य व्यापक पद इसका लिखते हैं। जो व्यापक पद होता है वो क्या होता है? व्यापक पद अगर लिखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद है। यहाँ पर एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो हमारे पास द्विघातीय बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है। लेकिन खास बात इसमें ये ना कि यहाँ पर रैखिक द्विघातीय बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए जो ए की वैल्यू होगी वो कभी जीरो नहीं हो पाएगी। अगर ए की वैल्यू आप जीरो लेंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल में। तो हमको लेकिन चाहिए क्वाड्रेटिक, तो ए की वैल्यू हम लोग जीरो नहीं लेंगे। और ए, बी और सी आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर से आ जाएंगे। ए बी सी का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग, 3x² प्लस 4x प्लस 6, ये हमारे पास रैखिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। और जैसे हमने 3x² प्लस 2 लिख दिया, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है। आगे जो कांस्टेंट लिखा होता है उस पर डिपेंड नहीं करता, केवल x की हम लोग मैक्सिमम पावर चेक करते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, मैक्सिमम पावर 1 है तो वो हमारे पास लीनियर हो जाता है। 3x² माइनस 6, ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे लिख दिया जाए 3x² प्लस √x प्लस 4, क्या ये बहुपद है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि x की जो ये ऐसे लिख दिया जाए x प्लस 2x प्लस 6, क्या ये बहुपद है? सबसे पहली बात तो चेक किया जाए ये बहुपद है। ये बहुपद ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो x है ना वेरिएबल, इसकी पावर 1/2 है। और कहा गया है कि n एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2, इसलिए ये तो बहुपद ही नहीं हुआ। जब बहुपद नहीं हुआ तो फिर क्वाड्रेटिक और लीनियर होने का चांसेस ही नहीं है। उसके बाद हम लोग और चेक कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे केवल 3x² लिखा रहता है तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर x की जो मैक्सिमम पावर है 2 है, ये क्वाड्रेटिक हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x², 4, इसको 8 बना लीजिए, 4/8 इंटू x², ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक द्विघातीय बहुपद है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है? जिसको हम लोग कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ये क्या होता है? अगर से किसी भी बहुपद की मैक्सिमम पावर 3 हो जाए तो हम उसको कहते हैं त्रिघातीय बहुपद। इसको हम लोग जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म ये ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर हमको x की केवल मैक्सिमम पावर चेक करनी होती है। अगर x की मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ख़ास बात ये है कि अगर यहाँ पे ये क्यूबिक है तो a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो हो गई तो ये क्यूबिक नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लो इस पर, जैसे कि 3x³ प्लस 4x प्लस 6, ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 3 है। 6² प्लस 4x प्लस 9x³, ये हमारे पास लिखा हुआ है। यहाँ पर हमको दिख रहा है जो x की मैक्सिमम पावर 3 है और मिनिमम पावर 1 है, लेकिन पॉलिनोमियल कैसा है, बहुपद कैसा है? तो ये त्रिघातीय बहुपद, जिसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये क्या होता है? चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद ये क्या होता है? चतुर्थ घातीय बहुपद कहने का मतलब ये है कि जनरल टर्म लिख लिया जाए। जनरल टर्म लिखने का मतलब ये है कि अगर से कोई बहुपद लें f(x), कोई बहुपद
जनरल टर्म आप ऐसे लिख लीजिए, ए एक्स की पावर 4 ना ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9। यहाँ पर हमने 8 और 9 यूज कर दिया है। आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको केवल ये चेक करना है कि अगर ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया गया है वहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर होगी वो 4 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर 4 है तो ये हमारे पास हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस 9, ये हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 4। 9x पावर 4 प्लस 8x, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया, इसने पूछा है कैसा पॉलिनोमियल है, तो हम कह देंगे कि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है। आप इसको ऐसे भी देख लीजिए, x की पावर 4 ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर x की पावर 4 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया तो इसमें कुछ केवल पावर चेक करनी है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी पावर 4 है या नहीं। अगर x की पावर 4 है तो इसको हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर x की पावर 4 नहीं है या फिर उससे बड़ी है तब पर भी हम बाई क्वाड्रेटिक कह ले सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक कहिए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूज कर लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर से किसी भी बहुपद की पावर 3 से बड़ी होती है तो उसको हम लोग या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह लेते हैं या फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। जैसे कि अब हम कुछ को और इसमें देखते हैं, कांस्टेंट ऑफ ए कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपदों का गुणांक, बहुपद के गुणांक, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुपद के गुणांक। अब ये क्या चीज़ होती है, नई चीज़। जैसे कि हम लोग देखते हैं कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं, हम लोग लिख लेते हैं कोई पॉलिनोमियल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख लेते हैं 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ये लिखा हुआ है। अब हमसे पूछेगा कि आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, गुणांक या फिर कोफिशिएंट बताइए, कोफिशिएंट बताइए। तो हमको पता है कि जो एक्स स्क्वायर के आगे वाला टर्म लिखा होता है 9, इसको हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। जैसे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है 9। इसी तरीके से अगर हमसे एक्स का पूछ लिया जाए तो एक्स का गुणांक कितना है 8 हो गया। अगर यहाँ से हमको अचर पद पूछा जाए, अचर पद या फिर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, तो हमारे पास जिसके साथ एक्स ना हो, कहने का मतलब उसके साथ एक्स वाई कुछ भी ना लिखा हो, जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो ये 6 हमारा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। हमारे पास 6 कांस्टेंट हो गया। उसी तरीके से और लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि 9x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x की पावर 4 प्लस 9। सबसे पहले ये बताइए कि ये कैसा पॉलिनोमियल है। ये तो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमको 4 दिख रही है। ये हमारे पास कैसा हो गया, बाई क्वाड्रेटिक हो गया। अब हमसे ये पूछेगा कि x की पावर 4 का गुणांक बताइए। x की पावर 4 का गुणांक क्या, x की पावर 4 कहने का मतलब जो x की पावर 4 है उसको छोड़ दीजिए तो उसके साथ जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है 6, उसको हम लोग कहते हैं x की पावर 4 का गुणांक। तो x की पावर 4 का जो गुणांक होगा वो कितना हो जाएगा 6। इस तरीके से अगर हम लोग x की पावर 2 है कि नहीं, x की पावर 2 का गुणांक चेक करें तो वो कितना हो जाएगा 9। अगर x का गुणांक चेक करें तो ये कितना हो जाएगा 8। और अगर अचर पद की बात करें, कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म की, तो वो हमारे पास हो जाएगा 9। बस इतना क्वेश्चन में पूछता है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन इस पे बनता है कि आप एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स की पावर 4 का गुणांक बताइए, या फिर क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ इस प्रकार का। आप देख लीजिए एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 9x स्क्वायर प्लस f
ई इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 4x। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसने पूछा है एक्स की पावर 4 का गुणांक बताइए। तो एक्स की पावर 4 का गुणांक क्या हो जाएगा, एफ इंटू ई। तो एक्स की पावर 4 का जो कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, ये हमारे पास एफ इंटू ई हो जाएगा। अब एफ और ई कोई नंबर हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे पास डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल नेक्स्ट टॉपिक है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, बहुपदों की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ये क्या होता है, जैसे कि हमारे पास जो मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लिख लेते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इज नोन एज डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे कि मतलब एक्स की जो, अगर किसी भी बहुपद की जो मैक्सिमम घात होती है उसको हम उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले ये बताइए कैसा बहुपद है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब पूछा है इस बहुपद की घात बताइए, बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात क्या होगी। अगर आप लोग बहुपद की घात देखें, सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ये बहुपद है, क्योंकि एक्स की यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो ये हमारे पास बहुपद है। अगर ये बहुपद है तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर चेक कर लीजिए, मैक्सिमम पावर 2 है। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2। तो अतः बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की घात वो बराबर में कितना हो जाएगा, 2। डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से 9x² प्लस 8x प्लस 6x की पावर 6, ये क्वेश्चन है। अब इसने पूछा है इस बहुपद की घात बताइए। तो इस बहुपद की घात क्या होगी, सबसे पहले चेक करना है कि दिया गया जो बहुपद है वो हमारे पास बहुपद है या नहीं है। बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या होगी, जो एक्स की पावर होंगी वो हमेशा पॉजिटिव होंगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेनी है, पॉजिटिव होंगी। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 6 है, अतः ये बहुपद तो है। अब कौन से डिग्री का है, यहाँ पे चेक करना है सबसे मैक्सिमम पावर। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 6, और यहाँ पर मिनिमम पावर कितनी है, 1। तो हमको कंसीडर क्या करना है, मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 6। तो अतः इस बहुपद की जो घात होगी, तो बहुपद की घात है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6। ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे बन गया भाई। आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और, जैसे कि 9x की पावर 10 प्लस 8x² प्लस √x। अब इसकी घात बताइए क्या होगा। जब तक हम लोग आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। तो आपको सबसे पहले चेक करना है क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। बहुपद होने के लिए कंडीशन क्या है, पावर हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की पावर क्या दिख रही है, अंडर रूट में। जब अंडर रूट में एक्स दिख रहा है तो बहुपद कहाँ से हुआ, अतः यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स की पावर है, एक्स की जो पावर है वो कितनी है, 1/2 है, और वो एक्स की पावर 1/2 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अचर बहुपद, अचर बहुपद ये क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल अचर बहुपद। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा समझें
तो कहने का मतलब हम कोई भी पॉलिनोमियल लिखें तो उसके साथ यक्स वाले टर्म नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आप जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू लिखते हैं तो यहाँ पर यक्स की कितनी पावर है, आप इसको टू एक्स की पावर जीरो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हम कोई कांस्टेंट टर्म यूज कर लें, कोई नंबर हो सकता है, वो हमारे सब अचर बहुपद गिने जाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही गिने जाते हैं। जैसे कि एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप 6 ले लीजिए, ये भी हमारे पास एक अचर बहुपद है। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4/5 ले लीजिए, ये भी हमारे पास एक अचर बहुपद है। इसके साथ यक्स इस्तेमाल लेना, यक्स ना वाई ना जेड, ये हमारे पास सब अचर बहुपद है। एक क्वेश्चन लिखते हैं, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यू, और जो क्यू की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है। क्या हमारे पास ये बहुपद है, अचर बहुपद है कि नहीं? बिल्कुल ये अचर बहुपद है। अचर बहुपद इसलिए क्योंकि जो ये क्यू की वैल्यू है ना वो नेचुरल नंबर से आ रही, प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6, आप निगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो आप नेचुरल नंबर तो हमने कंडीशन लिख ही दिया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच ऑफ एक्स। इसी पे दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम लोग क्यों ले लें और क्यों की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग, वो आर से बिलोंग हो जाए, रियल नंबर हो जाए, रियल नंबर, तब भी ये बहुपद है। कैसा बहुपद है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, अचर बहुपद है क्योंकि यहाँ पर जो क्यू की वैल्यू है वो रियल नंबर है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक बहुपद हो गया। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इस पर, और जैसे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होता है? जैसे कि कोई बहुपद हमने लिख दिया, जैसे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x+4 है, ये हमारे पास कोई बहुपद है, और हमने कह दिया कि यक्स बराबर 4 बताइए। तो पॉलिनोमियल जो हमारे पास बहुपद एफ एक्स है, एक्स बराबर 4 पर इसका मान कितना होगा? तो इसी को हम लोग कहते हैं, अगर से यक्स की वैल्यू हम लोग 4 रख देते हैं तो यहाँ पर जो 4 होता है वो दिए गए बहुपद का कोई वैल्यू हो सकती है। तो आप एफ एक्स की वैल्यू 4 लिखिए, जहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर 4 रख दीजिए। 9 × 4 + 4 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 + 4, ये हमारे पास हो गया 40। तो एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू आई वो हो गई 40। अगर इसको हम लोग देखें, कोई पॉलिनोमियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, डिफिनीशन नहीं है, केवल एग्जाम्पल की मदद से समझ लीजिए तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 8x, ये क्वेश्चन है, और इसने कहा है कि x बराबर 4, x बराबर आप 4 ना लेकर के आपकी 5 ले लीजिए। x बराबर 5 पर दिए गए बहुपद का मान कितना होगा? यहाँ पर ये हमारे पास पॉलिनोमियल दे दिया गया है, इसने पहली वैल्यू दे दी कि x बराबर 5, दूसरी वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं x बराबर -5। तो हम सबसे पहले x बराबर 5 पे चेक करेंगे, और x बराबर -5 पर आप लोग चेक कर लेना इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो जैसे कि हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 8x, तो जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पर क्या लेना है? 5। तो x बराबर अगर आप 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 5 हो गया। इस पूरे पॉलिनोमियल में आपको क्या लिखना है? x बराबर 5। तो 9 यहाँ 5 हो गया, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। 8 यहाँ पर x है तो आप 5 लिख दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 9 ये कितना हो जाएगा? 25 + 40। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 45, और 9 दूनी 18, 4 22, +4। देख लेना कहीं गड़बड़ हो तो बताना भाई। अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 6, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करिए, और हमारा पुराना वीडियो भी पुराना वीडियो भी देखिए। और हमने उस पुराने वीडियो में हमने एक्सपोनेंट के बारे में बता रखा है, और
उसमें बहुत सारे रेशनलाइजेशन, कोई नंबर दिया गया है इरेशनल फॉर्म में, तो उसके डिनोमिनेटर को हम लोग रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पुराने वीडियो को देख करके समझने का कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।